नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अवैध कागजात बनाने वाले 11 लोग गिरफ्तार। बीजेपी का आरोप, आप सरकार करती है ऐसे लोगों की मदद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के अवसर पर लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आज केंद्र सरकार 3 नए ऐप का करेगी शुभारंभ। उपभोक्ताओं को डाक पैटर्न से बचाना है मकसद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज होंगे अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना। अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ी। श्रीनगर में पारा -8.6 डिग्री तक गिरा। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से भारत आने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के मदद करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से बड़ी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी जंगल के रास्ते और ट्रेनों के जरिए भारत में दाखिल होते हैं। दिल्ली में यह गिरोह इन लोगों के दस्तावेज तैयार कराता था। तो दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन इस समय। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को लेकर भाजपा नेता अमित मालविया ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। एक्स पर अपनी पोस्ट में अमित मालविया ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक सुसंगठित नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस राष्ट्र विरोधी अभियान से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोटर कार्ड रद्द करने का झूठा आरोप लगाया। अब उनकी चाल और झूठ दोनों ही पूरी तरह से उजागर हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। साथ ही एक फर्जी वेबसाइट के पीछे के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का भी पता लगाया है। उन्होंने पूर्वांचली महिलाओं के वोटर कार्ड रद्द करने के केजरीवाल के निराधार दावे को भी खारिज किया है। अरविंद केजरीवाल बड़ी मुश्किल में अब फंस गए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिन काम फर्जी से बांग्लादेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश कराना था। पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाने में शामिल जालसाजों, आधार ऑपरेटरों और तकनीकी विशेषज्ञों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाजपा ने इस पर तीखा हमला बोला है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आपकी मुश्किलें बढ़ती हुई 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या पता चल पाया ये 11 लोग क्या कर रहे थे, किस क्राइम में संलिप्त थे और किस तरीके से आधार कार्ड बनाने, फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा था? देखिए, ये जो 11 लोग हैं, आपको बताते हैं कि ये एक पूरा का पूरा गिरोह है और इस गिरोह में 11 लोग काम करते हैं। और ये लोग बेसिकली बांग्लादेश से जो लोग दिल्ली के अंदर आ रहे थे, उनके कागजातों को तैयार करते थे, उनके आधार कार्ड तैयार होते थे। आधार कार्ड के बाद फिर उनके वोटर आईडी कार्ड बनते थे। चूंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव नजदीक है और उस लिहाज से ये काफी गंभीर मामला बनता है। अब 11 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि बड़ी संख्या में जंगल के रास्ते जो बांग्लादेशी हैं, वो ट्रेन जंगल के रास्ते भारत की सीमाओं में प्रवेश करते थे, उसके बाद ट्रेन लेकर दिल्ली आते थे। दिल्ली में इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं और ये गिरोह उनको बाकायदा जमीन उपलब्ध करवाते हैं, किराए पे मकान उपलब्ध करवाते हैं, दस्तावेज फर्जी तैयार करवाते हैं। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड बनाकर किसी खास पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो ये कई तरह के गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या ये गिरोह किसी और दूसरे गिरोह के संपर्क में है, क्या केवल दिल्ली के अंदर ही मौजूद है या दिल्ली के बाहर भी इस तरह के गिरोह सक्रिय है।
दिल्ली पुलिस इस मामले में इनकी जांच कर रही है। और आपको पता है कि कुछ समय पहले एलजी महोदय ने भी इस तरह के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए थे कि दिल्ली के अंदर वो जांच करें कि कौन कौन बांग्लादेशी यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहा है, कौन कौन रोहिंग्या यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहा है। और दिल्ली पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच भी कर रही है। 12 बजे के आसपास डीसीपी जो दक्षिण दिल्ली है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बात का खुलासा करेंगे कि ये लोग इनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन से लोग इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि ये सिर्फ 11 लोग नहीं हो सकते, इनके पीछे बैकअप जरूर होगा और जो बैकअप के माध्यम से ही इन लोगों को आगे कह सकते हैं कि इस तरह के काम के लिए प्रेरित कर रहा होगा। तो अब उसकी जांच करना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इन लोगों के पीछे कौन कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ी घटना है और दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आने वाले समय में यह भी पता लग पाएगा कि क्या दिल्ली के अंदर ऐसे और भी गिरोह शामिल हैं जो इस तरह के फर्जी कागजात बनाकर, फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवाकर हमारे लोकतंत्र के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक विदेशी नागरिक हमारे यहाँ आता है जी, गलत तरीके से कागजात तैयार करता है, वोटर आईडी कार्ड तैयार करता है और फिर वोटिंग करता है। तो ये निश्चित तौर पर हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक कह सकते हैं कि एक बड़ा खतरा है और इसकी जो जांच है वो होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि इनके पीछे कौन कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, कौन राजनीतिक पार्टी के लोग इनको पीछे से सहायता कर रहे हैं। इस तमाम चीजों का खुलासा दिल्ली पुलिस करेगी। और चूंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस तरह के आरोप लगाती रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और इसके अलावा हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड को कम कर रही हैं या कह सकते हैं कि लोगों के वोटर आईडी कार्ड से जो नाम है वो हटा रही हैं। तो ये आरोप बेबुनियाद है, निराधार आरोप है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि कौन कौन बांग्लादेशियों के फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा रहा है। नीरज, अगर अब तक की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने कितने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के शिनाख्त कर लिए, पहचान कर लिए। ऐसे में अब 11 बजे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या दिल्ली पुलिस इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा कर सकती है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस जानकारी साझा करेगी कि अब तक किस तरह का एक्शन दिल्ली पुलिस ने लिया है। और ये भी पता है कि दिल्ली पुलिस ने पूरे दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर एक ड्राइव चलाया था। तमाम जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, खासतौर से जिन पर शक था कि ये बांग्लादेशी हैं या जो अवैध तरीके से भारत के अंदर या दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, तो उनके लिए एक ड्राइव चलाई थी और बड़ी संख्या में लोगों को आइडेंटिफाई भी दिल्ली पुलिस ने किया है। उसका भी खुलासा दिल्ली पुलिस कर देगी। हालांकि अभी तक कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान हुई है ये दिल्ली पुलिस ने नहीं शेयर किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का पता लगा है जो दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे हैं, खासतौर से रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं। दिल्ली संख्या का भी खुलासा कर देगी। भावना, नीरज, क्या दिल्ली पुलिस ने यह भी ज्यादा जानकारी दी है कि किस इलाके में ये फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे दिल्ली के? देखिए, ये जो 11 लोग गिरफ्तार किए हैं वो साउथ दिल्ली का इलाका है और साउथ दिल्ली आपको भी पता है कि काफी पॉश इलाका है। अगर वहां पर इस तरह का गिरोह सक्रिय है और इस तरह के फर्जी तरीके से कागजातों को बनवा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हम सीलमपुर इलाके की बात करें, नॉर्थ दिल्ली की बात करें, वेस्ट दिल्ली की बात करें, तो वहां काफी कंजेस्टेड इलाका है और बड़ी संख्या में जो खासतौर से जो बांग्लादेशी हैं वो वहां पर छोटे मोटे कारोबार के कामों में भी लगे हुए हैं। तो वहां से कितनी बड़ी संख्या सामने आ सकती है ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात होगी जब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। सेंट्रल दिल्ली में भी आपने देखा है जामा मस्जिद उसके आसपास के इलाके हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में इस तरीके से ड्राइव चलाई गई थी और ये आइडेंटिफाई किया गया था कि बांग्लादेश से आने वाले लोग वहां पर बड़ी संख्या में रह रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस आने वाले समय में खुलासा करेगी कि दिल्ली के अलग अलग हिस्से में कितने ऐसे गिरोह सक्रिय हैं। यही कारण है कि इन 11 लोगों से पूछताछ चल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और ये 11 जो लोग दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए ये किन किन दूसरे गिरोहों के संपर्क में है। तो जब विस्तृत रूप से दिल्ली पुलिस जांच करेगी तो ये पता लग पाएगा कि दिल्ली में कितना बड़ा ये खेल खेला जा रहा था फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने का। जी, निश्चित तौर पर नीरज, इस सबसे यही सामने आ रहा है कि ये बड़ा गिरोह जो था बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत लाने, भारत में फर्जी आधार कार्ड बनवाने, उनको नागरिकता दिलाने में भरपूर मदद कर रहा था और ऐसे में बिना राजनीति की मदद के बिना यह काम संभव नहीं हो पाता। देखिए, बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा और ये 11 लोग आप देखें कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, साउथ दिल्ली पुलिस ने। अब इन लोगों के पीछे कौन बैकअप था, कौन पॉलिटिकल पार्टी के लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि लोगों को बांग्लादेश से जंगल के रास्ते भारत में प्रवेश करना, फिर भारत में प्रवेश होने के बाद
ये ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली के अंदर आते थे। दिल्ली में कौन कौन लोग थे जो इनके संपर्क में रहते थे, जैसे ही भारत के अंदर ये प्रवेश करते थे तो इनके पास किस तरीके से लोगों का संपर्क जो साधन है वो उपलब्ध होता था। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है। केवल 11 लोग इस नेटवर्क में ही शामिल नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि इनके पीछे कौन राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, कौन इनको पैसा दे रहे थे, कौन फंडिंग कर रहे थे, कौन लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से, जो खासतौर से बांग्लादेश से जो भारत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनको दिल्ली में लेके आ रहे थे, कौन लोग इनको वोटर आईडी कार्ड बना रहे थे। तो एक बड़ा गैंग है और एक कह सकते हैं कि एक बड़ी चैन है और इस चैन का खुलासा दिल्ली पुलिस करेगी आने वाले समय में कि कौन कौन लोग इनके पीछे हैं, क्योंकि मात्र 11 लोग नहीं हो सकते। ये एक बड़ा संगठित कह सकते हैं कि एक गिरोह होगा और कई सारे गिरोहों के संपर्क में होगा और वो गिरोह कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उनको सहायता मिल रही होगी, पॉलिटिकल उनके ऊपर हाथ होगा, तभी इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है दिल्ली के अंदर। जी नीरज, क्या ये भी कुछ पता चला है कि पुलिस को इस गिरोह के बारे में किस तरीके से जानकारी मिली, किस तरीके से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन को चलाया? और आगे जब आप कह रहे हैं कि ये कोई 11 लोगों तक सीमित ये गिरोह नहीं है, एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, बड़ा खेमा हो सकता है, बड़ा सिंडिकेट हो सकता है जो इसके पीछे इस तरीके के काम में संलिप्त था? देखिए, बड़ा बिल्कुल निश्चित तौर पर सिंडिकेट होगा, क्योंकि केवल 11 लोग ही इस पूरे खेल में नहीं शामिल होंगे। क्योंकि आप देखें कि दिल्ली के अंदर लोगों को लेकर आना, दिल्ली के अंदर लोगों को किराए पे मकान उपलब्ध करवाना, दिल्ली के अंदर लोगों के लिए काम उपलब्ध करवाना जो खासतौर से बांग्लादेश से यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके अलावा उनके फर्जी कागजात तैयार करना, फर्जी कागजात के बाद आधार तैयार करना, आधार तैयार करने के बाद वोटर आईडी कार्ड तैयार करना। तो ये एक बड़ा संगठन है, एक बड़ा गैंग इसके पीछे शामिल होगा। और इसके अलावा इसकी पहचान इसलिए हुई कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ड्राइव चल रहा है और दिल्ली पुलिस ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन अवैध तरीके से बांग्लादेशी दिल्ली के अंदर रह रहा है। और उसी के तहत दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि ये 11 लोग सक्रिय हैं और इसमें एक्सपर्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा तमाम तरह के जो कागजात तैयार होते हैं फर्जी वेबसाइट के माध्यम से, किस तरीके से उनको आधार कार्ड बनाया जाता है, किस तरीके से उनके फिर वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं, तो ये दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी। उसी के बाद दिल्ली पुलिस ने इन 11 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इन 11 लोगों से चल रही है और आने वाले समय में यह भी पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर और इस तरह के कितने गिरोह सक्रिय हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस इस समय, और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी आधार कार्ड बनाने में और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मदद करने में संलिप्त है। फिलहाल नीरज, तमाम जानकारी के साथ आपका धन्यवाद। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद देंगे आपको मौसम का हाल, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के कारण ठिठुरन अब और बढ़ गई है। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके, जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ गई है। श्रीनगर में पारा -8.6 डिग्री तक गिर गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है और इसे देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। तो उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है और भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोमवार को कई वाहन फंस गए और पर्यटक सोलांग और अटल सुरंग रोहतांग के बीच घंटों तक अपने वाहनों में फंसे रहे। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 1000 वाहन लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गए, जिस कारण पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया और लगभग 700 पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
वहीं बात अब जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कश्मीर घाटी में शीतलहर की चपेट में आने से डल झील की सतह जम गई है। जम्मू कश्मीर में हर जगह लोग सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। तो पीर पंजाल क्षेत्र में बर्फबारी के कारण यातायात बाधित हुआ है। बहुत खराब हो गई है, सड़क की गाड़ियां स्लिप कर रही है, पूरा जम चुका है, कोई सड़क पे ब्रेक नहीं लग रही है, कुछ नहीं, आदमी फिसल रहा है। जी सर, तो देख सकते हो, आप खुद भी देख सकते हो, पीछे बर्फ पूरा जम चुकी है, पत्थर से भी नहीं टूट रहा है सर। आता पानी की तरफ, आग के सहारे हम यहाँ पे रह रहे हैं, आग जला के फिर जाके काम चलता है यहाँ पे। और सर्दी इतनी है, काम करना तो मुश्किल, अब क्या करें, पेट के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ता है, आग का सहारा लेना पड़ता है। जिस साइड पे आप भी जाओगे, जहाँ पे भी वाल का काम चल रहा है, हर की साइड पे हम आग का सहारा लेके फिर जाके काम यहाँ पे लग रहा है। पानी नहीं आ रहा है, वो पीछे जम गया है सारा पानी, नलकी की वो पाइप लगी है, उसमें भी वो कोहरा लगा हुआ है, आइस बनी है उसकी भी। पेर पंचाला इलाका पड़ता है ये, रिजौरी से थाना मंडी के लिए रोड निकलता है जी। इधर आग भी सेकते हैं हम और काम भी करते हैं दिन को, तो इधर काम उतना ही निकलता है, समझ काम जितना निकलना चाहिए उतना काम नहीं निकलता है। तो फिर भी हम शुक्रिया है कि काम हम अपने हिसाब से अंजाम देते हैं। ये पानी जम जाता है ना, तो सुबह से शाम तक वो कोहरा समझ इधर हटता ही नहीं है, इतनी सर्दी है इस पीर पंचाला इलाके में। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, आप भी देख रहे होंगे कि हर किसी ने जो है अपना बहुत भारी कपड़ों से लपेटा हुआ है। एक रिकॉर्ड तोड़ सर्दी इस साल जो है महसूस की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी अरसा से जो बारिश नहीं हुई है, सूखी सर्दी ने बहुत जो है लोगों को परेशान किया हुआ है। शदीद सर्दी इधर है, लोगों ने गर्म कपड़े, गर्म जैकेट, गर्म कांगड़ियाँ और सगड़ी आग लगा के बैठे हैं। बहुत सर्दी की वजह से लोग बहुत बीमार भी हो चुके हैं। लोगों को सर्दी के लिए कोई बंदोबस्त किया नहीं है, जो कर रहे हैं वो अपने आप से कर रहे हैं। वो सर्दी जैकेट चाय पी रहे हैं, कोई सर्दी की वजह से बहुत परेशानी हो गई है। इस बारी जो ठंड का मौसम, जो ठंड पड़ रही है वो बहुत तेजी से पड़ रही है। इसका सबसे मेन कारण ये है कि बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड पुंछ जिला की सिटी के अंदर पड़ रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि पुंछ जिला के अंदर लोगों ने किस प्रकार से व्यवस्था की हुई है। कोई आग जला के ठंड को बच रहा है, कईयों ने 3-3, 2-2 जैकेट डाल के ठंड से बच रहे हैं। चाय की व्यवस्था बहुत ज़्यादा की गई है और ठंड से बचने के लोगों ने तरह तरह के उपाय चल रहे हैं यहाँ पे। सर्दी तो बहुत है। आज अगर मैं कल की बात करूँ तो कल भी बहुत सर्दी थी, आज भी ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है। और सवेरे की बात करें और शाम की बात करें, 2 टाइम इनमें बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड लग रही है। जैसे कोहरा होता है, कोहरे की इस वक्त वो शीत लहर जो है वो फैली हुई है। वहीं लद्दाख के पूरे क्षेत्र में भी तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। भारत चीन सीमा स्थित न्योमा में तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। कुछ क्षेत्रों में तापमान 0 से 17 डिग्री नीचे पहुंच गया है। लद्दाख कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में आ गया है। आज सुबह बर्फबारी होने से शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया है। लेह क्षेत्र में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। 3 दिनों से धूप नहीं निकलने के कारण पानी की आपूर्ति में कमी आई है। इससे स्थानीय स्तर पर कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। दूसरी तरफ बिजली की मांग में जबरदस्त इजाफा भी हुआ है। दिल्ली इस समय दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ तापमान गिर रहा है, दूसरी तरफ आबो हवा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है और भी खराब होती जा रही है। और ऐसे में ग्रैप 4 के तहत जारी प्रतिबंधों के बावजूद वायु प्रदूषण पर लगाम नहीं लग पा रहा है। कई इलाकों में AQI आज भी 400 के पार दर्ज किया गया है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक की बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे अधिक AQI 463 मुंडका में दर्ज किया गया है। इसके अलावा बवाना में 455, रोहिणी में 451, वजीरपुर में 442, अशोक विहार में 440, पुरानी क्रॉसिंग में 435, नेहरू नगर में और विवेक विहार में 433 दर्ज किया गया है। यह आज का AQI दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आज का AQI 400 के पार ही दर्ज किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर लखनऊ में आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन होगा। कार्यक्रम की थीम कदम मिलाकर चलना रखी गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रदेश के सभी जिलों से करीब 25,000 बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। शहर के स्कूल बैंड प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। अटल केंद्रित प्रतियोगिताएं के विजेताओं को पुरस्कार और साथ ही अटल जी के व्यक्तिगत और कृतित्व पर केंद्रित वृत्त चित्र का भी प्रसारण होगा। कार्यक्रम में लगभग 25,000 लोगों की उपस्थिति रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इस आयोजन में उस आयु वर्ग को लक्षित किया गया है जो अगले 25 वर्षों में विकसित भारत के सपनों को साकार करने, उसे विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष और पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के मुताबिक अटल जी लखनऊ के थे और पूरे विश्व में उनकी व्यापक प्रतिष्ठा थी। यह आयोजन सबसे महत्वपूर्ण होगा जिसकी थीम उनकी प्रसिद्ध कविता कदम मिलाकर चलना होगा पर केंद्रित की गई है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, सुधांशु त्रिवेदी, संजय सेठ, भाजपा महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल, संजय राय, उपाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी, ब्रिज बहादुर, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र के साथ ही लखनऊ के समस्त जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी। वहीं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज गुजरात के वडनगर में सुशासन दिवस पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया गुड गवर्नेंस पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा गट से भी उपस्थित रहेंगे। इस पदयात्रा में 15,000 छात्रों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। पदयात्रा के दौरान मार्ग में निर्धारित स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विरासत का जश्न मनाया जाएगा। राजस्थान के जयपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र में कल से बचाव अभियान जारी है। दरअसल सोमवार की दोपहर यहां घर के सामने खेलते खेलते 3.5 साल की बच्ची गहरे बोरवेल में गिर गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू किया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मौके पर मौजूद एसडीएम ब्रिजेश चौधरी ने बताया कि एनडीआरएफ टीम के बचाव उपकरण बच्ची तक पहुंच गए हैं। पिछले 14-15 घंटे से पूरी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पूरा प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है। बच्ची को सकुशल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची के नीचे जो रिंग हैं वो लग गई हैं, तो धीरे धीरे बच्ची को ऊपर निकालने की कोशिश एनडीआरएफ टीम द्वारा लगातार जारी है। पाइप बच्ची के पास ही है जो ऑक्सीजन जा रही है, और मिट्टी जो साइड में थी वो साइड की मिट्टी वो नीचे हो गई है। बच्ची के ऊपर अभी कोई मिट्टी नहीं है। 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर पर फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ के मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने नया नोटिस जारी किया है। हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन से आज 11:30 बजे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। चिक्कड़पल्ली पुलिस ने उन्हें पेशी के लिए बुलाया है। एक्टर की कानूनी टीम को ये नोटिस भेजा गया है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में स्थित फॉर्च्यून एनक्लेव नाम की रेजिडेंशियल बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बता दें कि इस बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर बॉलीवुड के मशहूर गायक शान का फ्लैट भी है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण को शॉर्ट सर्किट बताया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। और अब खबर विदेश मंत्री की अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने 6 दिवसीय दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना होंगे। विदेश मंत्री आज से 29 दिसंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 6 दिवसीय इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समकक्षों से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और कई क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते तलाशने पर चर्चा होने की उम्मीद है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की ओर से ये अमेरिका की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे न्यूज़ पंच मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।